नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो ये सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आरसीसी का। जो सीरीज चली हमारी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट यूपीडब्ल्यूएससी के लिए, है ना। यूपीडब्ल्यूएससी के लिए स्पेशली है, इस यूपीडब्ल्यूएससी जेई के लिए। लेकिन अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, इन एक्सियली लोडेड स्पाइरली रिइंफोर्स्ड शॉर्ट कॉलम द कंक्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू। तो जब स्पाइरल की बात कर लेते हैं कॉलम की, तो ये कंक्रीट कोर का है। कोर में जो कंक्रीट है वो कितना, कौन सी स्ट्रेस लगती है, तो ट्रायक्सल कंप्रेशन में होता है। कंप्रेशन में होता है, हमको पता है, कंप्रेशन तो सब में है। चलो, फिर कैसा होता है वो, ट्राई एक्सियल होता है। कैसा, ट्राई एक्सियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर इन कंपोजिट कॉलम शुड नॉट बी मोर देन। अगर मैं इसकी बात करूं स्पाइरल की कंडीशन में, जो अपना कोर होता है तो उसका जो एरिया है ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से, 20% से ऑफ कॉलम के। तो आंसर क्या इसका, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज 50 mm बाय 350 mm, है ना। कैसा है कॉलम अपना ना, स्क्वायर बोला था लेकिन दे रखा है रेक्टेंगुलर, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर है, ये चीजें ऐसी है कि दे रखा है स्क्वायर लेकिन है रेक्टेंगुलर। ठीक है, साइज दे रखा अपने को। इज रिइंफोर्स्ड विद 4 बार ऑफ 25 यानी 4 बार है कितने की, 25 डाया की। ओके, एंड 4 बार ऑफ 16 mm, 4 बार 16 डाया की है। चलो, देन ट्रांसफर स्टील शुड बी, देखिए तो जो 5 होता है शुड बी ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 mm या फिर 1/4 इंटू 5 मैक्स होता है। इसमें जो भी मेरा अधिकतम होगा वो लेके चलते हैं। चलो 6 mm लेंगे, है ना। और 6 mm हो गया, 1/4, 5 मैक्स कितना है, 25। तो 25 से 6 जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, है ना। 25, ओके ये आएगा। अब इनमें से क्या अधिकतम लेना, तो 6 तो लूंगा नहीं, तो 6 तो कैंसिल हो गया। 6 कहाँ आ रहा भाई, 6 कैंसिल। 5 तो ले नहीं सकते, ये भी कैंसिल। और 6.25 से ज्यादा लूंगा, और 6.25 से 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी कि सी और डी में से कोई आंसर होगा। चलो इतना तो तय हो गया, इतना तय हो गया। अब एस की बात करें तो एस 65 मिनिमम लेके चलते हैं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेके चलते हैं, या फिर 300 mm लेके चलते हैं। इनमें से जो भी मेरा क्या हो, कम हो। अगर 60 इंटू 60 करेंगे तो ये 256 आएगा। लीस्ट लेटर डायमेंशन यहाँ पे मेरे ख्याल से 50 होगा। ओके, 50 होगा, तो ये आपका 350 हो जाता है ना। तो ये 300 हो जाता है। 256, 350, 300 में से कम कौन सा है, 256। तो आंसर क्या होना चाहिए, 256। भाई 300 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो वैसे भी नहीं था ना, कैलकुलेशन की भी नीड नहीं पड़ती यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को करके दिखाना इंपॉर्टेंट है कि चीजें आखिरकार कैसे हो रही हैं, है ना। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़े, है ना। एसएससी जेई के मेंस एग्जाम देने जाओ, वहां पे प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़े, तो वहां पे ये चीज काम आएगी। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ डायमेंशन 300 बाय 300, ये स्क्वायर कॉलम है ना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। तो ई मिनिमम क्या होता है अपना, एल नॉट बाय 500 प्लस डी, या फिर कोई भी लिटिल डायमेंशन बाय 30 और 20 mm, इनमें से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो लेके चलते हैं। एल नॉट क्या है आपका, 300,000 कर दूंगा मैं इसको, इसको 500 दूंगा, इसको लिस्ट लेटर डायमेंशन दोनों में 300 है, और 30 और 20, 0 0 5 6 गई, और 30 10 गई। तो ये 16 और या फिर 20 में से अधिकतम लेना पड़ता है, तो कितना आएगा, 20। कैलकुलेशन में थोड़ी फास्ट कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन तो आपको आती है, इतना तो ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, सिंपल। ओके, चलो अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। पहला देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को ए टू जेड चेक करते हैं कि आपका कहीं भी कुछ भी लूप होल कमी ना हो आपके कॉन्सेप्ट में। पहला क्या कहता है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम इज 6% ऑफ द सेक्शनल एरिया। बात सही है भाई, ये बात सही है, आंसर सही है। बी सी डी गलत है, तो क्यों गलत है उनको देख लेते हैं। कॉलम विद सर्कुलर सेक्शन आर प्रोवाइडेड ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट एलिकली टाइप ओनली ना,
हेलिकली टाइप ओनली नहीं हो सकता ना, ये ओनली वाला फंडा गलत हो जाता है, जरूरी नहीं हर बार हेलिकली दें, सर्कुलर भी दे सकते हैं भाई, तो ये तो गलत है। सी बोल रहा है स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाई कैन नॉट बी मोर देन 16 टाइम द डाई ऑफ द टाइबर ना, अभी मैंने पिछले में कराया था 16 टाइम हो सकता है डाई मिनिमम बार, 300 भी हो सकता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी हो सकता है, एक ही कंडीशन तो हो रही है, तो ये भी गलत है। डी बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार नीड नॉट टू बी कॉन्टेक्ट इन लेटरल टाई, भैया कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो बकलिंग कैसे रोकेगा, तो कॉलम ऐसे डांस करेगा आपका ऐसे करके, ये हो डांस करेगा, बकलिंग करेगा यूं करके, कौन रोकेगा फिर, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो, है ना, तो इसलिए आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विद इफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर एंड द साइज इज दिस, देखिए तो रिडक्शन कोएफिशिएंट जो होता है सीआर जिसको हम लोग बोलते हैं वो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 लीस्ट लेसन डायमेंशन बी, 1.25 से तो कम होगा, सीधी बात है, कोई भी डाटा माइनस होगा तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, ऐसी चीज है। माइनस इफेक्टिव लेंथ 4.8, ओके ये 48 हो जाएगा, लीस्ट लेटेड डायमेंशन कितनी है 250 है, पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो आएगा, 48 से 48 चला आएगा, ये 1.25 है और यहाँ पे ओके ओके तो ये आएगा आपका 1/25 इंटू 1000, क्योंकि मीटर में था तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई और होगा, है ना, तो जीरो से जीरो चली जाएगी, अब 25 से जाएगा 0.04, तो 1.25 में माइनस करना है 0.04, तो ये 1 आएगा और ये आपका यहाँ से कितना आना चाहिए, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, देखते हैं इसको, ओके हाँ 1.25 माइनस 4.8, ओके ओके ये 3 आएगा, 48 इंटू 250 पॉइंट हटाएगा जीरो आएगा, ओके 48 48 गया, 25 चौक 100 गया, जीरो से जीरो गया तो 0.4 आएगा, हाँ ये थोड़ा गलती हो जाती है जीरो वाले फंडे में, है ना, 1.25 माइनस 0.4 जीरो आएगा तो 5 या 12 8 4, ठीक है, तो ये आएगा 0.085, है ना, 0.085, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। चलो है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉर्ट कॉलम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ शॉर्ट कॉलम ऑफ डाटा दे रखा है 20 सेंटीमीटर by 20 सेंटीमीटर in section reinforced with 4 bar whose area of cross section is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो 4 बार हैं उनका एरिया दे रखा मुझे, कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, विद परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील कितना देगा 40 एंड 300, शेप लोड शुड नॉट एक्सीड, शेप लोड क्या होता है एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, अगर स्टील की बात करूं बार का स्ट्रेस कितनी है 300, एरिया कितना है मेरा, एरिया है आपका 20, कंक्रीट की बात कर दूं तो कंक्रीट का एरिया है जो आपका 20/20, तो 400 मान सकते हैं, है ना, 400 मान सकते हैं, ओके, तो इसको एक्यूरेट करने के लिए 380 ले लेते हैं, हाँ, और इंटू 40, चलो इसको आप कैलकुलेट करना है तो दो तो ये 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ओके, और ये डबल जीरो की डबल जीरो आ जाएगी इन दोनों में, और 4 32 की 2 हो जाएगी, 3 लगेगी, और 4 12 13 14, तो ये इतना आएगा 002 640 और 220 200, तो ये आंसर आएगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, सिंपली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ अ स्क्वायर कॉलम इज 60 mm, है ना, द डाया ऑफ लेटरल डाई शुड नॉट बी लेस देन, किसी भी केस में किससे कम नहीं होना चाहिए, अब 16 mm को तो देखना ही नहीं है ना, कितना होना चाहिए, अभी बताया ना पिछले में 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी considered for axially loaded RCC column of this by this unsupported length 5 मीटर, तो अभी बताया था मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है भाई, वो होती है L नॉट बाय 500 प्लस लीस्ट लेटेड डायमेंशन 30 या फिर 20, इनमें जो भी अधिकतम होगा, है ना, ये 5, तो ये 3 जीरो हो जाएगी, मीटर है तो mm में कन्वर्ट करने के लिए ये 5, और लीस्ट लेटेड डायमेंशन 400 डिवाइड बाय 30, है ना, और ये आपका 20, तो 005, ठीक है, 5 से 5 के जीरो, ये 10, फिर 00, और ये लगभग मेरा 3 एकम 3 और 3 9, तो 23.3 समथिंग आएगा,
और 20 आएगा। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा रहेगा? 23.3। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन की बात कर रहा है तो हम सब लोग जानते हैं 0.002 इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करना। लाइक हमने कितना रखते हैं हम लोग हर बार? 25 लाइक्स का। ओके, इतना कंप्लीट करना, ऐसे रेगुलर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त का शेयर करना, क्योंकि भाई अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, जैसे आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुंच रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा क्वालिटी कंटेंट चाहिए होगा, तो शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा, है ना। जग का भला करो तो आपका ही भला होता है। अगर अपना ही भला सोचोगे तो आपका ही भला कोई नहीं सोचेगा। तो शेयर भी करें, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।